ओम नमो शिवाय मित्रों। आज मैं आपको बताती हूँ कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व। इस दिन का बहुत ही ज़्यादा स्नान का महत्व होता है, जिससे हमारे घर में धन और धान भरे रहते हैं, हमेशा खुशी मिलती है। इसका दिन का बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। इस दिन को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु ने का एक नाम कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफ़ी पवित्र शुभ और माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में लोग देवताओं ने दीप जलाए थे, मनाई। इसीलिए दीपावली देव दीपावली मनाई जाती है। और बताएं आपको साथ ही साथ कि सिखों के लिए भी ये दिन बहुत विशेष दिन होता है। गुरु नानक जयंती भी आज ही के दिन होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले नहाकर पवित्र नदी में स्नान कर कर पुण्य कमाना चाहिए। नहाने के अगर नहीं जा सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी हम स्नान कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन हमें सत्यनारायण की कथा भी सुनना चाहिए। साथ ही साथ पूरा धूप दीपक जला करके आरती करें और चंद्रमा को अर्घ दें। घर के अंदर बाहर दीपक जलाएं। इस दिन किसी भी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से हमें बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तुलसी के समक्ष जाकर दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के समक्ष दीपक जलाने से बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो लगभग हर तीज त्यौहार से लेकर पूजा पाठ तक तुलसी का प्रयोग किया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी का बहुत ही ज़्यादा महत्व अधिक बढ़ जाता है। कार्तिक माह में भगवान श्री हरि की पूजा तुलसी का चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर का हमें फल मिलता है। ऐसा तुलसी पूजन करने से माना जाता है। तुलसी के सामने दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। अगर किसी कारणवश आप कार्तिक महीने में तुलसी के सामने दीपक नहीं जला पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं और सौभाग्य की प्राप्ति प्राप्त करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन महत्व पौराणिक मानता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शालिग्राम का स्वरूप का विवाह भी हुआ था। और कार्तिक पूर्णिमा तिथि देवी तुलसी का वैकुंठ में आगमन भी हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन खास महत्व माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का पूरे साल की पूर्णमासियों में सबसे अधिक महत्व माना जाता है। ये 3 महाभारत काल में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बहुत दुखी हुए थे कि युद्ध उनके सगे संबंधियों के साथ अभय मृत्यु हुई, उनकी आत्मा की शांति कैसे हो। पांडव को ही चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल की थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों के आत्मा को तृप्ति के लिए मुक्तेश्वर में तर्पण किया और दीप का दान किया। इसी दिन से गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के में पहला अवतार मत्स्य का माना जाता है। कार्तिक में धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य के रूप में धारण किया था और नारायण ने पहला अवतार इस पूर्णिमा के दिन ही होने की वजह से वैष्णव मत में इस पूर्णिमा को विशेष महत्व है। इस दिन हम बहुत अच्छे से सभी काम की शुरुआत कर सकते हैं और हम चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन मानकर लक्ष्मी का पूजन करने की बाद लक्ष्मी की कृपा पाने का पूरा हक रखते हैं और हमें लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसी विशेष सौभाग्य तुलसी की विशेष पूजा का भी है। इस तरीके से हम बहुत तरीके से पूजा और पाठ कर सकते हैं। तुलसी पूजन करते हुए पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। आज पूरे 31 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना कर सकते हैं। आपके पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तुलसी का पौधा आपके घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 कार्तिक पूर्णिमा व्रत कार्तिक पूर्णिमा के दिन
व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन हम कर सकते हैं और हम बड़े अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। इस व्रत को पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करें। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर के दूध में स्नान कराकर सोपचार कर पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कार्तिक पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें। इस तरीके से हमें पूरापन प्राप्त होगा। इस दिन जो है वो जल में दूध और शहद मिलाकर पीपल के वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं। दीपक की भी जलाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। 6 आज 9 ग्रहों के लिए दान करें। सूर्य के कारण हृदय और अपयश की समस्या होती है। इसके लिए निवारण के लिए गुड़ और गेहूँ भी हम दान करें। और चंद्रमा को मानसिक रोग व तनाव से योग बनते हैं, इसके लिए जल में मिश्री और दूध दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी भी समाप्त हो जाती है। इसलिए आज का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। आंवले का दान करें और साथ ही साथ लोहे की वस्तु दान करें, दालें दान करें। मधुमेह की आंखों की समस्या होती है, उसके लिए मक्खन और तिल दान करें, सफ़ेद तिल दान करें। बहुत सारी चीज़ें आज की बीमारी को दूर करने के लिए हम दान कर सकते हैं। पंडितों को भोजन कराएं और कंबल बांटें, जूते चप्पल का दान करें। बहुत सारी दान करने के साथ हम बहुत सारी गिरोह से बच सकते हैं। भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं और इससे पहले अवतार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु ने शिव ने तारकासुर के पुत्रों का वध भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया था। 7 कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान से मिलती है ये यश कीर्ति। पूर्णिमा पर अखंड दीप दान करने की दिव्य कांति भी प्राप्त होती है। इस तरीके से भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की तिथि का स्नान और दान खास महत्व है। मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा यानी कि आज गंगा स्नान से पापों की मुक्ति मिलती है। आज का स्नान में एक बहुत विशेष स्नानों में माना जाता है। श्री कृष्ण ने इसी तिथि पर रास रचाई थी। वहीं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। बनारस में कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमा इस तरीके से इस पूर्णमासी का एक हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है और बहुत तरीके की सफलताएं प्राप्त होती हैं। हमारे जो बहुत ज़्यादा अवगुण जो होते हैं वो सभी अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगी कि इस पूर्णिमा की विशेषता है। इस पर स्नान करें, व्रत रखें, दान करें और उन सब सौभाग्य को प्राप्त करें। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी करें। ओम नमो शिवाय।